जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:48 PM यानी कि 18 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है। जस्ट 18 मिनट्स एगो मार्केट बंद हुआ है और आज फ्राइडे है। अब सीधा मार्केट मंडे को खुलेगा दोस्तों, मंडे को यानी कि 19 तारीख को खुलेगा मार्केट मंडे। तब तक अपनी अपनी अकल लगाते रहिए। गैप अप होगी, गैप डाउन होगी। बहुत लोग बहुत रात भर सैटरडे संडे सब दिमाग लगाते, डाउ क्या हुआ, ताऊ क्या हुआ। एनीवे, मैं अपने हिसाब से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, मेरे को क्या लगता है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, तो इसको पढ़ना। और वेबिनार हमारी कल और परसों है, और ये आखिरी वेबिनार है जो इतने कम प्राइस में हो रही है। इसके बाद मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो जो था, तो क्या होने वाला है और क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन रीडिंग कर लेते हैं ताकि स्क्रीन क्या बताना चाह रही है वो लेट अस सी। टुडे विप्रो वाज रॉकिंग बिकॉज ऑफ द गुड रिजल्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये और ज़्यादा बड़ी ऊंचाई मारेगा। 480 से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है इसमें जाने हुए। फिर भी वेरी गुड इन सच ए मार्केट। पर आप लोगों को मैंने बोला था आज माइनस आ जाएगा, लगभग माइनस ला दिया, लगभग माइनस ला दिया था मार्केट को। आप देख सकते हो लास्ट ट्रेड क्या हो रहा है, 624। और बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा माइनस लाया है, 183 पॉइंट। तो ये था आज की रीडिंग, आपको लाइव मार्केट में भी बताया था। तो ऑल एवरीवन मस्ट हैव बीन बेनिफिटेड बाय दिस काइंड ऑफ रेगुलर गाइडेंस। अगर आपको लगता है आपको बेनिफिट हो रहा है तो खुद तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि लाइक करेंगे इस वीडियो को ना। और अगर आज के वीडियो में मुझे 2000 से ज़्यादा लाइक नहीं मिले, मैं आपको बता देता हूँ, तो टोटली 2000 से ज़्यादा अगर कम मिले, एक भी कम मिला, तो कोई वीडियो नहीं मंडे से। फॉर एवर लाइफ टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, नो चांस कि आप लोगों को कोई वीडियो मिलेगा। और यू पीपल, एवरी वन ऑफ यू नोज कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है मेरी, मुझे भी आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी बंदा आपको इस तरह से गाइड नहीं करता जैसा मैं कर रहा हूँ, है ना। तो बी केयरफुल। 2000 से कम लाइक हुए, अगर 1999 भी हुए, तो आपको मंडे से कोई वीडियो नहीं मिलेगा। हो सकता है 1 महीने तक मैं नहीं दूँ, हो सकता है 2 महीने तक नहीं दूँ, दैट इज़ अप टू मी। और अब आ जाइए बैंक निफ्टी। क्लियर कट वीकनेस दिखा दिया है। कल की क्लोज से भी लास्ट ट्रेड 200 पॉइंट नीचे हो रहा है और लगभग अपने लोवेस्ट एंड पे हो रहा है। तो बैंक निफ्टी तो एक कोई न्यूज़ अगर आ जाए, इफ़ देर इज़ अ न्यूज़ लाइक कोई आरबीआई कोई नया स्टेप ले ले, देन आई कांट से। अदरवाइज द स्क्रीन क्लियरली, स्क्रीन जो मैं रीडिंग सिखाऊंगा भी आपको वेबिनार में भी, ये स्क्रीन क्लियरली हमको बता रही है कि मंडे हो सकता है ये 600 से लेके 1000 पॉइंट मिनिमम डाउन होना चाहिए बैंक निफ्टी, 600 to 1000 पॉइंट। ठीक है, अब निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी भी इन स्पाइट ऑफ रीचिंग 733 इन द डे, ड्यूरिंग द डे, लास्ट ट्रेड हो रहा है 624 और अपने आज के लो से सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो ये भी वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन कंपेयर टू बैंक निफ्टी इट इज़ स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, निफ्टी भी वीक है, क्योंकि इसकी ATP 671 है और ये 624 का भी माल आपको प्यार से दे रहा है। आज जो इसने खींच के लेके गया ऊपर 733, तो उसकी ATP 671 की हो गई। और बंदा आपको बोल रहा है 671 मेरी ATP है, मगर मैं तुमको 624 में भी देने तैयार हूँ, तू ले जा बेटा, है ना। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि कहीं ना कहीं, और आज के हाई से हम लगभग 110 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं लास्ट में, और आज फ्राइडे है। अगर स्ट्रेंथ होती इसमें या कुछ दम होता तो ये कहीं ना कहीं आज 700 पे ट्रेड कर रहा होता लास्ट में। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न आई एम सेइंग कि मंडे को एक ब्लैक मंडे के तौर पे याद किया जाएगा स्टॉक मार्केट में। कमिंग मंडे मुझे ऐसा लगता है इट विल बी ए ब्लैक मंडे। 19 तारीख को अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली पूछोगे तो वो चंद्रमंगल का महालक्ष्मी योग है। बहुत लोग आपको बोलेंगे कि महालक्ष्मी योग है वो है, बट मैं आपको बता दूँ मार्केट ओनली रन्स ऑन टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। ये एस्ट्रोलॉजी नेवर प्लेज ए सिंगल रोल, ओके, तो भूल मत कर लेना जी। तो मंडे
फॉर एज पर मी इफ देर इज नो न्यूज़, बिकॉज न्यूज़ कुछ भी रहे तो न्यूज़ कैन चेंज एवरी सर्कमस्टांसेस, अदरवाइज मंडे विल बी ए ब्लैक मंडे टू रिमेंबर एज पर मी। ठीक है, अब देखिए विप्रो चला, लेकिन मैंने आज आप लोग को इन्फोसिस का सेल कॉल दिया, 67 पे सेल कॉल दिया, लास्ट में क्या लो पे लास्ट ट्रेड हो रहा है, आपने देखा ये कॉल भी। HDFC चलो मैंने जहाँ पे दिया एग्जैक्टली वहाँ से 2 रुपये नीचे है बस, ठीक है कोई बात नहीं। तो अल्टीमेटली अब इसमें कौन सी स्क्रिप्ट मुझे अच्छी लग रही है वो भी, और ये मैंने क्या और एक मैं प्रैक्टिस करता हूँ आजकल, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ये सीक्रेट मैं रखता नहीं हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये जितने मेरे डाटाज इसमें फ्यूचर में जो स्टॉक लगे हैं उसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और ये रिकॉर्ड्स के लिए मेरे लिए रखता हूँ कि इसको स्टडी करते वक्त मैं इसको भी कंसिडर करता हूँ कि आज के दिन में फ्यूचर में ओपन हाई लो क्या रहा, क्लोज क्या रहा। मेरी जो ज़्यादातर यही स्क्रिप्ट जो मैं देखता हूँ उसके बारे में रखता हूँ रिकॉर्ड्स। तो हमने देखा एक्सेल में आज का सारा रिकॉर्ड मैंने रख लिया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी है इसमें, परसेंटेज चेंज भी है आज का, प्रीवियस क्लोज भी है। तो ये मैं सेव रख लेता हूँ ताकि मुझे स्टडी करने में कुछ पर्टिकुलर, सपोज मुझे JSW की स्टडी करनी है तो मेरे पास ये डाटा भी है, चार्ट भी है, एवरीथिंग। तो दिस इज़ द वे आई स्टडी। जो दिखता नहीं है, मेहनत आपको नहीं दिखता, आपको लगता है यार क्या आराम से बता दिया, बिल्कुल आराम से नहीं बताता हूँ दोस्तों, इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। बट मैंने एक ही चीज़ बोला कि यू ऑल आर, अगर आप डिसलाइक के भी बटन दबाते हो देन ऑल्सो यू आर माई फैमिली। सो और मैं बकवास ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए आई डोंट वांट टू, बस मैंने अपनी बात रख दी। अगर आपको जायज़ लगे तो दे देना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये शर्त मैं हर बार नहीं रखने वाला हूँ, ये बस इसी वीडियो के लिए, क्योंकि आपने पिछले 9-10 दिन से देखा है व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस यू पीपल हैव गॉट। तो उसके लिए लाइक के बटन दबाना कोई महंगा नहीं, सौदा महंगा नहीं, ठीक है। और जो लोग डिसलाइक भी करते हैं वो भी अपने अंतरात्मा से एक बार पूछ ले कि करना चाहिए या लाइक करना चाहिए, बस, ठीक है। निफ्टी ये है चार्ट आज का, तो ये तो थोड़ा अच्छा ही पेन आउट हुआ है लास्ट में। इसका वीकली चार्ट देख लेता हूँ क्या बन रहा है। आज वीक ख़त्म हो गई ना, तो वीकली एक बार देख लेता हूँ, फिर मैं डेली पे। तो वीकली में तो एक हैमर पैटर्न बना है, या इसको क्या ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो। 644 की ओपनिंग, मोर ऑफ ए हैमर और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ओपनिंग 644 की थी इस वीक की और क्लोजिंग 617 की है, तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ अराउंड 25 पॉइंट्स। तो इट इज़ ए हैमर, मगर हैमर में क्या हुआ, बॉडी का हिस्सा बहुत छोटा है, बी केयरफुल अबाउट दिस। ये कहीं ना कहीं इसके 50% के ऊपर ही क्लोज हुआ है बस, 380। अब आ जाइए डेली चार्ट में, मैं कुछ बातें आपको दिखा रहा हूँ। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बियरिश साइन नहीं दिखा रहा है। हैमर बनने का मतलब कहीं ना कहीं रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइस होती है ड्यूरिंग द वीक। जब भी वीक लोअर वीक जो होती है, लोअर वीक जो डंडी बोलते हैं उसको वीक बोलते हैं, वो अगर बड़ी रहती है, काफ़ी बड़ी, और बॉडी एकदम छोटी सी टॉप पे रहती है, तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग मान सकते हैं रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस, है ना। अब डेली चार्ट में मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है मैं बता रहा हूँ। 50 EMA के ऊपर नहीं जा पाए, जबकि आराम से आज इसके ऊपर क्लोज कर सकता है। 637 इज द 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी, 637 एज ऑन टुडे, एंड द मार्केट हैज क्लोज्ड एट 617 विच इज़ वेल बिलो 50 EMA ऑफ निफ्टी। एंड 50 EMA के नीचे क्लोज करने का मतलब कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा दबाव है, वो जो चढ़ भी रहा है वो कोई ताकत से नहीं चढ़ रहा है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। तो 637 के नीचे बंद हुआ, 634 के भी नीचे बंद हुआ, 10, 20 और 50 ये तीनों के नीचे बंद हुआ आज भी निफ्टी, इन स्पाइट ऑफ ड्यूरिंग द डे 700 भी पहुंचा दिया इसने। आज का हाई कितना है 700, तो भी
it managed to close below 10 EMA which is 634, 20 EMA which is 688 and 50 EMA which is मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 EMA के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। आप देख सकते हो पिछले ये चौथा दिन है, कंटिन्यूसली चौथा दिन है इट इज़ क्लोज बिलो 50 EMA। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इसका अगला पड़ाव होता है 100 EMA, 100 EMA जो कि कितने टाइम से टेस्ट नहीं हुआ। देखिए कब से टेस्ट नहीं हुआ, इसको बड़ा चार्ट कर लेते एक बार, 1 साल का कर लेता हूँ मैं। 1 साल में भी शायद ही टेस्ट हुआ मुझे लगता है, फिर भी देखता हूँ। 100 EMA वाज लास्ट टेस्टेड हेयर, यहाँ पे 200 और 100 दोनों टेस्ट हो गए थे। 24/9 को लास्ट टेस्ट हुआ था 100 EMA, 24/9। उसके बाद आप देख सकते हो ये कभी भी आज तक टेस्ट नहीं हुआ। 24 सितंबर को लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था 100 EMA एज वेल एज 200 EMA। 200 EMA तो काफ़ी दूर आज की डेट में आप सबको मालूम है 13,200 है, तो इट इज़ वेरी फार। लेकिन कहीं ना कहीं ये 158 जो है 14,158 ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है मुझे लगता है एक हफ्ते में आना, एक सप्ताह में, 1 वीक। तो हेवॉक टाइप सेलिंग ही आनी चाहिए मंडे को, ऐसा मुझे लगता है। दिस शोज क्लियरली, क्योंकि अगर बंदा अपनी 50 EMA को बचा नहीं पा रहा है, 3 दिन से राइज कर रहा है उसके बावजूद, तो इसका मतलब देयर इज ए ह्यूज वीकनेस। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल भी सिखा दिया, जिसको समझ में आ गया होगा बहुत क्लियरली, इतना लॉजिकली मैंने समझाया। अब बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी स्टिल क्लोज्ड बिलो 100 EMA। बैंक निफ्टी एक पायदान और वीक है, एक पायदान और वीक है, 1 स्टेप मोर वीक बैंक निफ्टी इज, बिकॉज टुडेज क्लोज इन बैंक निफ्टी इज 31,977 आज का क्लोज है। ठीक है, 31,977। और आप देख सकते हो ये क्लोज जो है 20 EMA है इसकी 32,988, तो इससे तो 1,000 पॉइंट नीचे चल रहा है अपनी 20 EMA से। 10 EMA से ये 400 पॉइंट नीचे है 977। 50 EMA से ये माय गुडनेस 50 EMA से तो बहुत ज़्यादा नीचे है, 33,000 का 50 EMA, और 100 EMA 32,129 उससे भी नीचे है। अब इसके पास एक ही चीज़ बची है 200 EMA जो कि आ रही है 29,839। तो बी केयरफुल, बैंक निफ्टी में बहुत ही वाइटल वीकनेस आएगी वो जो कि 30,000 को भी एक बार तोड़ेगा ये मुझे लगता है। ठीक है, और सब अगले हफ्ते में ही होना है, जो भी होना, मैं आपको इतना भी बता देता हूँ। तो बी केयरफुल, मंडे देखते हैं एज पर मी। एक सेकेंड, हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मैम प्लीज़ प्लीज़, राइट नाउ वेरी बिजी, यू जस्ट कॉल मी आफ्टर 6 PM, ओके? कहाँ चला? सॉरी गाइस, क्या था? हाँ, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। 100 EMA के भी नीचे तीन दिन से ये भी बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ये इट हैज़ नॉट मैनेज टू क्लोज बिलो अबव 100 EMA। तो 100 EMA के नीचे ही जब तक क्लोजिंग दे रहा है ये, तो ये कहीं ना कहीं इसका अगला पड़ाव 200 EMA, और ये अपने 20-10 तो बहुत भयंकर वीकनेस मुझे दिखाई दे रही है निफ्टी, बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक के लिए। सो बी केयरफुल, एक्सेप्ट कोई न्यूज़ जो बूस्टअप करने वाली, कोई भाई RBI ने इतना पैसा झोंक दिया बैंकों में, देन इट कैन सरप्राइज। अदरवाइज आई एम डैम श्योर नेक्स्ट वीक द बुल्स विल बी बुचर्ड लाइक एनीथिंग। नेक्स्ट वीक द बुल्स विल बी बुचर्ड लाइक एनीथिंग। बुचर्ड मतलब समझते हो ना? तो बी केयरफुल, एक्सेप्ट देयर इज, क्योंकि मैंने आपको हर बार समझाया है कि मार्केट 3 फैक्टर्स पे चलता है, फंडामेंटल, टेक्निकल और तीसरा होता है सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल एक ऐसा फैक्टर है
जो जब चलता है उस समय फंडामेंटल और टेक्निकल एकदम साइलेंट हो जाते हैं फॉर दैट टाइम पीरियड। सेंटिमेंट मतलब अगर आरबीआई ने कुछ ऐसा बूस्टअप के लिए कुछ बोला, हम 50,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं या कुछ भी ऐसा दे दिया कोई न्यूज़, दैट कैन चेंज द एंटायर सिनेरियो। अदरवाइज इट इज़ ए वीक, लाल वाली वीक होगी, ये लाल लाल कलर की वीक होगी। एटलीस्ट टिल थर्सडे मुझे मंदी ही लग रही है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।